दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों और संविदा और ठेका में कार्य कर रहे कर्मचारियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी जल संसाधन विभाग कर्मचारी संघ के द्वारा परसों 16 फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात करके अपने जायज मांगों के संबंध में 2 अलग अलग ज्ञापन उन्होंने सौंपा है। दोस्तों, सबसे पहले इस ज्ञापन में कहा गया है या फिर मांग रखी गई है कि छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग के द्वारा 4 जनवरी 2007 को एक आदेश जारी करके जिसमें जल संसाधन विभाग में नवीनीकरण सेटअप को स्वीकृत किया गया था। इस नवीन सेटअप में अभी तक जल संसाधन विभाग के वाहन चालकों के पद में नियुक्ति देने के संबंध में अभी तक विभाग के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इस ज्ञापन में आगे कहा गया है कि जल संसाधन विभाग में बीते 8 से 10 सालों से अधिक अवधि तक जो दैनिक वेतनभोगी के पद में वाहन चालक काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण या फिर स्थायीकरण के लिए कई बार उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से नियमितीकरण या फिर स्थायीकरण को लेकर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इस ज्ञापन में आगे ये भी बताया गया है कि पूर्व में दैनिक वेतनभोगी वाहन चालकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भुगतान किया जा रहा था, लेकिन विभाग के द्वारा 29 सितंबर 2018 को एक आदेश जारी करके ए रोल हैंड रिसिप्ट के माध्यम से वेतन भुगतान करने की अनुमति दी गई है। इस ज्ञापन में आगे ये भी बताया गया है कि जल संसाधन विभाग में नियमित पद में वाहन चालकों के लिए 33 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके विरुद्ध में अभी 15 पद में वाहन चालक काम कर रहे हैं। अभी 18 पद जो है वो अभी भी रिक्त है। अभी वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक सेवा भर्ती नियमों के अनुसार 58 लोग एलिजिबल हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री से निवेदन किया गया है कि दैनिक वेतनभोगी वाहन चालकों के प्रकरण पर विचार करते हुए वाहन चालकों के रिक्त पदों पर नियमितीकरण या स्थायीकरण करने की अपील की गई है। इसके बाद इसी छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी जल संसाधन विभाग कर्मचारी संघ के तरफ से परसों शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को जो दूसरा ज्ञापन सौंपा गया है उसको भी देख लीजिए। दोस्तों, इस ज्ञापन में संघ की तरफ से कहा गया है कि विभाग के द्वारा 4 जनवरी 2007 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें जल संसाधन विभाग का नवीन सेटअप स्वीकृत किया गया है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 366 पद स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध में विशेष क्षेत्र बस्तर और सरगुजा संभाग में इन स्वीकृत पदों को भरने की अनुमति दिया गया था, जिसके तहत इसमें 75 पदों को भरा गया था। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की गई, लेकिन बाकी संभागों में अभी तक भर्ती नहीं की गई है। इस ज्ञापन में आगे यह भी कहा गया है कि जल संसाधन विभाग में बीते 8 से लेकर 10 सालों तक जो दैनिक वेतनभोगी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण या फिर स्थायीकरण की मांग के लिए कई बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि दैनिक वेतनभोगी पूर्व में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेमेंट भुगतान किया जाता था, लेकिन इसका विरोध करने पर 29 सितंबर 2018 को जो आदेश उनके लिए आदेश जारी करके ए रोल या हैंड रिसिप्ट के माध्यम से वेतन भुगतान करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, इसमें आगे ये भी कहा गया है कि जल संसाधन विभाग में नियमित पद स्थापना में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कुल 366 पदों के विरुद्ध में अभी 75 कार्यरत हैं और अभी भी 290 पद रिक्त हैं। अभी वर्तमान में कुल 344 दैनिक वेतनभोगी डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप अर्हताधारी हैं, यानी एलिजिबल हैं। इसलिए संघ की तरफ से निवेदन किया गया है कि दैनिक वेतनभोगी डाटा एंट्री ऑपरेटरों के प्रकरणों पर विचार करते हुए विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के रिक्त पदों पर नियमितीकरण करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अनियमित और संविदा और ठेका कर्मियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस पर सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रिंट मीडिया की खबर और नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बिलासपुर जिले के नगर निगम में कार्यरत बिजली और गार्डन और वाहन चालक शाखा के ठेका कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं होने से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने निगम को नोटिस जारी करके अधिनियम 1952 के तहत सभी कर्मचारियों का पीएफ जमा कराने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि निगम में 1500 से अधिक ठेका कर्मचारी काम करते हैं। इसमें ज्यादातर कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं हुआ था। इसके बाद जब खबर प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुई तो फिर इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने निगम को नोटिस जारी करके 7 दिनों में इसका जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि पीएफ अधिनियम की धारा 8 क और पैरा 30(3) के अंतर्गत ठेकेदार के माध्यम से
नियुक्त संविदा कर्मचारियों की पीएफ कटौती की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। निगम को सिर्फ इसकी निगरानी करनी है। इसमें यह भी बताया गया है कि ऐसा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, अस्थायी, पार्ट टाइम, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए पीएफ का सदस्य उनको बनाना अनिवार्य है। निगम में सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी भी बड़ी संख्या में कई कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं होता है, जबकि इसको अनिवार्य बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर संविदा नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी ने बताया कि नगर निगम में जो सीधे विभाग से पेमेंट पाने वाले कर्मचारी जो लगभग 16 साल, 18 साल या फिर 20 सालों से अपनी सेवा निरंतर नगर निगम को देते हुए आ रहे हैं, उनका नियमित नहीं किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो नियमित कर्मचारी और अधिकारी नगर निगम में 62 वर्ष की सेवा पूर्ण करके रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको फिर से संविदा कर्मचारियों के रूप में रखकर नियुक्ति दी जा रही है। बिलासपुर नगर निगम ने नियम, कायदे, कानून को दरकिनार करके रिटायर्ड हो चुके अधिकारियों कर्मचारियों को नियम विरुद्ध नियुक्ति देती है। बताया जा रहा है कि नियम अनुसार सामान्य सभा से प्रस्ताव पास होने के बाद स्वीकृति के लिए शासन को भेजने और वहां से अनुमति मिलने पर ही कर्मचारियों को नियुक्ति देना होता है। बताया जा रहा है कि नगर निगम में 11 अधिकारी एवं कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद पिछले कई वर्षों से संविदा में काम कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नौकरी के हकदारों को प्लेसमेंट कर्मचारियों के रूप में रखकर काम लिया जा रहा है। इसलिए नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ रिटायर्ड के बाद संविदा नियुक्ति का विरोध करता है और मांग कर रहा है कि निगम में 44 अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र और योग्य लोगों को जो सीधे विभाग से पेमेंट पा रहे हैं उनको नियमित किया जाए, और साथ ही साथ नगर निगम में जो अनियमित कर्मचारी बीते कई सालों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों अंत में अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सचिन शर्मा जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश के कई विभागों में, जैसे कि उदाहरण के रूप में जल संसाधन विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, नगर निगम के हाउसिंग बोर्ड में, कलेक्ट्रेट में लगभग कुल 75,000 प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारी हैं, जिनको विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है, जिनका वेतन भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता है और प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारियों को कलेक्टर दर से पेमेंट किया जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ठेकेदार द्वारा कलेक्टर दर प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि बराबर उनको भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि कमीशन को काट कर भुगतान किया जाता है। जैसे कि कुशल कलेक्टर दर में अगर किसी का 12,000 रुपये पेमेंट है तो इसके लिए विभाग के द्वारा हर महीने ठेकेदार को 15,000 रुपये तक पेमेंट भुगतान किया जाता है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों का एक तो पेमेंट काट कर भुगतान किया जाता है और दूसरी तरफ 3 महीने 4 महीने बाद भुगतान किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि प्रति वर्ष विभाग के द्वारा वर्ष के अंत में ठेकेदार को 40% अलग से पेमेंट दिया जाता है। इसलिए नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि अगर आउटसोर्सिंग को समाप्त करके सीधा विभाग से पेमेंट अगर प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारियों को किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार को 200 करोड़, छत्तीसगढ़ सरकार के जो है वो 200 करोड़ रुपए यहाँ पर बचेंगे। और संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक बजट की व्यवस्था भी सरकार के पास हो जाएगी। इसलिए नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया है कि आउटसोर्सिंग को समाप्त करके दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। दोस्तों इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा साहब का एक वीडियो क्लिप्स भी आप आगे देखकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में, जैसे कि कलेक्ट्रेट में, एजुकेशन में, जल संसाधन विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, नगर निगम में और अपना हाउसिंग बोर्ड में, ऐसे करके छत्तीसगढ़ में लगभग आउटसोर्सिंग यानी प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारी लगभग 75,000 के लगभग हैं। इन सब का पेमेंट 3 श्रेणी में होता है। पहला कुशल, फिर अर्ध कुशल और फिर अकुशल। अगर कुशल श्रेणी के पेमेंट की बात की जाए तो इसका पेमेंट होता है 11,500 के लगभग। और इनका पेमेंट जो होता है ठेकेदार के माध्यम से होता है, यानी निविदा निकाली जाती है और टेंडर के हिसाब से ठेकेदार इनका पेमेंट लेता है। और ठेकेदार को इनका पेमेंट भुगतान करने के लिए हर महीना इनको भुगतान करना है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इनको कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में ऐसे भुगतान किया जाता है, जिसमें कि उनको हर महीना भुगतान करने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि 11,500 पेमेंट है तो 13,500 लगभग उनको राज्य सरकार से प्रदान होता है कि उनके द्वारा हर महीना भुगतान किया जाए, लेकिन इनके द्वारा हर महीना भुगतान नहीं किया जाता है।
पेमेंट हर महीना भुगतान नहीं की जाती है। हाँ, और प्लस इनके द्वारा जो पेमेंट भुगतान किया भी जाता है तो पूरा पेमेंट भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे 11,500 है तो इसमें कुछ लगभग 1300-1400 रुपये कटता है और बाकी पैसा जो बचता है इनमें भी उन लोगों के द्वारा किसी को 8,000, किसी को 9,000, किसी को 7,500, किसी को 7,000 चेहरा देख के पेमेंट बांटा जाता है। अगर ठेका प्रथा को बंद कर दिया जाए बीजेपी सरकार द्वारा तो बीजेपी सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपए बचेंगे। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जो ठेका कर्मचारी ठेका लेते हैं इनको वार्षिक में वार्ष ख़त्म होने पे 40% अलग से पेमेंट अलग और मिलता है। तो अगर ठेका प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, इससे इनको सीधा विभाग से पेमेंट दिया जाए तो शासन को, बीजेपी सरकार को 200 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे कि हम जैसे दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी को आसानी से नियमितीकरण किया जा सकता है। तो धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा के माध्यम से भर्ती की जा रही है, टेंडर निकाला जा रहा है या जो निकल चुका है उसका पेमेंट भुगतान किया जा रहा है, उसको ख़त्म करे और सीधा विभाग से इनको रख के पेमेंट दे। उससे सरकार को भी पैसे की बचत होगी और जो बजट का प्रावधान हमारे लिए भी हो पाएगा कि हमारा भी नियमितीकरण आसानी से हो पाएगा। धन्यवाद। मैं सचिन सराव, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम महानियमित कर्मचारी महासंघ। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी या फिर अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार को नियमितीकरण के मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के तमाम अलग अलग विभागों के नियमित और अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।